इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 24 आवर अर्बन गवर्नमेंट। ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर देखना। तो चलिए आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। Now district administration. The most of our day-to-day problems are solved by the local bodies, yet many more problems need special administrative control and supervision. मतलब हमारे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लोकल बॉडी के जरिए सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें विशेष प्रशासन की आवश्यकता होती है। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ओवर 676 डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब इंडिया को 676 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। Every district is an important unit of administration. मतलब हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। The head of the district is called district officer और डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब डिस्ट्रिक्ट के हेड को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहते हैं या डिप्टी कमिश्नर कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। He is an officer of an Indian Administrative Service (IAS) whose selection is made on the basis of an all India competitive examination. मतलब डिस्ट्रिक्ट का हेड एक आईएएस का ऑफिसर होता है जिसका सिलेक्शन ऑल इंडिया के एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है। नाउ डू यू नो, ए तहसीलदार लुक्स आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एट तहसील लेवल। ए तहसील इज ए सब डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। मतलब तहसीलदार लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है तहसील लेवल पे। तहसील लेवल एक डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन है। मतलब डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग लेवल में डिवाइड किया गया है। ए कानूनगो इज एन ऑफिशियल हु वर्क्स अंडर ए तहसीलदार बट सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ सम पटवारीज अंडर हिम। मतलब कानूनगो एक अधिकारी है जो कि तहसीलदार के अंडर काम करता है और जिसके अंदर कुछ पटवारीज काम करते हैं। ए पटवारी मेंटेन्स द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू लैंड ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, बी इट ए विलेज और ए सिटी और ए पार्ट ऑफ ए सिटी। मतलब पटवारी एक पर्टिकुलर एरिया से संबंधित लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, जैसे एक गांव, एक शहर या शहर का कोई पार्ट। नाउ फंक्शंस। अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कामों के बारे में पढ़ेंगे। द मेन फंक्शंस ऑफ ए डिप्टी कमिश्नर आर। मतलब डिस्ट्रिक्ट के हेड जिसे डिप्टी कमिश्नर कहते हैं उसके मुख्य काम। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब डिस्ट्रिक्ट में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। To collect revenue, maintain land records and promote developmental activities. मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना, लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और विकास के कार्यों को बढ़ावा देना। To coordinate the activities of different departments in the district which are headed by special district officers. For example, the district education officer looks after the educational activities. Superintendent of police is responsible for the maintenance of law and order in the district. मतलब डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट में तालमेल बैठाना जो कि स्पेशल ऑफिसर्स द्वारा चलाया जाता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एजुकेशनल एक्टिविटीज को देखता है और ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी की जिम्मेदारी है कि वो डिस्ट्रिक्ट में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करे। चैप्टर के लास्ट में एक चार्ट दिया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का हेड जिसे कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, इसका पहला फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मतलब कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इसके लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी और जेलर होता है। जेलर के अंडर डिप्टी जेलर होता है। एसपी के अंडर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी होता है। उसके नीचे इंस्पेक्टर होता है। उसके नीचे सब इंस्पेक्टर होता है। उसके अंडर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई होता है। उसके नीचे हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल और लास्ट में चौकीदार। तो ये सब ऑफिसर्स मिलकर डिस्ट्रिक्ट में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। सेकेंड फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यूज। मतलब लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। इसके लिए नैब तहसीलदार होता है जिसके नीचे कानूनगो और उसके नीचे पटवारी जिसे लेखपाल भी कहते हैं। थर्ड फंक्शन इज सिविल एमेनिटीज एंड डेवलपमेंट। मतलब नागरिक सुविधाओं का डेवलपमेंट। इसके लिए अलग अलग ऑफिसर्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन, एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को देख के क्वेश्चन आंसर को आसानी से समझ सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।